नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसे हैरान कर देने वाली, दिल दहला देने वाली खौफनाक घटना की कहानी लेकर आ गया हूं ना, जिसे सुनकर आप लोगों की रात की नींद खराब हो जाएगी। ये इतनी ज्यादा डरावनी घटना है कि आप लोग अपनी आंखें बंद करेंगे ना तो आपके इमेजिनेशन में जो भी सबसे ज्यादा डरावना चेहरा होगा वो आप लोगों को आके डराने लगेगा। लिटरली ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि डॉली ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी और आज से 17 साल पहले ये घटना डॉली और उसके परिवार वालों के साथ घटी थी। बहुत खतरनाक घटना है। आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। डॉली दरअसल हमेशा से शहरों में ही रही थी। डॉली के पिताजी आर्मी में थे, इस वजह से वो गांव का माहौल कभी भी नहीं देखी थी, कभी भी नहीं। लिटरली डॉली के पिताजी गांव से बिलोंग करते थे, लेकिन वो अपने काम के चलते हमेशा शहरों में ही रहा करते थे, तो उनका परिवार ऑब्वियसली शहर में रहता था। तो डॉली का जन्म भी शहर में ही हुआ था और वो पली बड़ी भी यूपी के एक शहर में ही थी। हालांकि ट्रांसफर होते रहता था अपने पिताजी अपनी फैमिली के साथ, डॉली इधर उधर जाती रहती थी, शिफ्ट होती रहती थी, लेकिन उसने अपना जो एक्चुअल गाँव था वो कभी नहीं देखी थी। इनका एक्चुअल गाँव यूपी में ही था। एक बार की बात है, आज से 17 साल पहले डॉली के पिताजी डॉली से क्या कहते हैं कि तुम लोग कभी भी ऐसा गांव वाँव घूमे नहीं हो प्रॉपर, तो आज चलो मैं तुमको अपने गांव ले चलता हूँ। डॉली के पिताजी के बड़े भाई छोटे गांव में ही रहा करते थे, मतलब एक्चुअल जो उनका गांव था वो वहीं पर रहा करते थे। तो डॉली काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। डॉली की मम्मी भी बहुत खुश हुई कि चलो यार एक्चुअल शहर का माहौल देखने मिलेगा। और ये ट्रिप इनकी लगभग 20 दिन की होने वाली थी, तो एक्साइटमेंट लेवल एकदम 7वें आसमान में था, क्योंकि गांव में डॉली के कुछ कजिन्स भी रहते थे, सिस्टर्स भी थे, ब्रदर्स भी थे, तो बहुत इंजॉय होने वाला था। दोस्ती भी हो जाती तो घूमने फिरने में एक अलग ही मज़ा आता। खैर ये लोग पर्टिकुलर डिसाइड की हुई डेट में गांव पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचते हैं तो डॉली बहुत ज़्यादा खुश होती है। यहाँ का माहौल, यहाँ का वातावरण, यहाँ की हवा बहुत ही ज़्यादा यूनिक थी। लेकिन एक चीज़ डॉली नोटिस करती है कि गांव के घरों में वॉशरूम नहीं है। शौचालय करने के लिए लोगों को खेत वेत में जाना पड़ता है। गांव में खुद के पर्सनल खेत होते हैं मैक्सिमम लोगों के, तो लोग अपने ही खेतों में अपनी दिनचर्या को कंप्लीट करने के लिए जाते हैं सुबह सुबह। कई बार किसी का पेट खराब हो जाए तो रात में भी जाना पड़ता है, तो डॉली को ये भी थोड़ा एडवेंचरस टाइप लगा। खैर शुरुआत थी, डॉली बच्ची थी, क्लास 6th में ही थी, तो उसकी जो ताऊ जी की जो लड़की थी उसकी हम उम्र निकली, यानी थोड़ी सी बड़ी रही होगी ताऊ जी की लड़की जिसका नाम ऋतु था। उससे अच्छी दोस्ती हो गई तो दोनों वॉशरूम वगैरह भी जाते, घूमते फिरते भी, आम वाम भी तोड़ते, मतलब एक अलग ही इसको मज़ा आ रहा था। ऐसी लाइफ इसने कभी इमेजिन नहीं की थी। कब 10-12 दिन निकल गए कुछ भी पता नहीं चला। अब एक दिन की बात है, दोपहर के 1 बजे के आसपास डॉली की बहन ऋतु का थोड़ा पेट खराब था। वो बोलती है चलना यार अपन थोड़ा खेत तरफ से आते हैं। डॉली बोलती है ठीक है, देखो मुझे तो नहीं जाना है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ चल लेती हूँ। तुम अपना काम हल्का कर लेना थोड़ा आगे बढ़ के, और मैं आसपास के इलाकों में घूम लूंगी। क्योंकि जब से डॉली यहाँ पर आई हुई थी उसे गाँव में घूमना काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। दोनों निकल जाती है। दोपहर के 12:30 से 1 के बीच का टाइम हो रहा था। खेत में पहुंचते हैं, ऋतु थोड़े आगे बढ़ के अपना काम शुरू कर देती है और यहाँ पर ये डॉली देख लेती है कि बढ़िया वाला बेर का पेड़ लगा हुआ है, तो ये बेर वेर तोड़ने लगती है। लगभग 20 मिनट बीत जाता है। डॉली सोचती है अरे 20 मिनट बीत गया लेकिन ये आई क्यों नहीं अभी तक। खैर आ जाएगी थोड़ी देर में। फिर ये थोड़ा आसपास घूमने लगी, फिर समझ में आया अरे लगभग 1 घंटे बीत चुका है लेकिन ये आई नहीं है। अब आवाज लगाते लगाते आगे बढ़ जाती है, कहीं पे भी वो दिखाई नहीं दे रही थी और ना ही उसका रिस्पॉन्स आ रहा था। ये चिल्ला रही थी ऋतु, ऋतु कहाँ पे है, जल्दी आजा, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो डॉली थोड़ा सा घबरा गई और दौड़ दौड़ कर ढूंढने लगी। अचानक से डॉली को अजीब सी घड़घड़ाहट सुनाई दी। शायद ये पत्तों और सूखी लकड़ियों की थी। आवाज का पीछा करते हुए वो पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंची तो क्या पाई कि उसकी बहन ऋतु, जी हाँ, वो उल्टी जमीन के अंदर धसी हुई है। ये शॉक रह गई, अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हुआ, जोर से चीखी। अपनी बहन को उस कंडीशन में देख के कुछ कर नहीं पाई, ब्लैंक हो गई और चीख के उल्टे पांव अपने घर की तरफ भागी है। भागते 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 उसको एक दुकान दिखाई दी, जिस दुकान में ऋतु का सगा भाई बैठा हुआ था, मतलब डॉली के बड़े पापा का लड़का। वो तुरंत बताती है कि ऋतु के साथ ऐसा ऐसा हो गया है। वो भागते 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 जंगल में पहुंचता है तो देखता है कि सचमुच में ऋतु उल्टी घुसी हुई है जमीन के अंदर। उसको जैसे तैसे करके लिटरली खोद के निकाला जाता है। 15-20 मिनट का समय हो गया था। उसकी लगभग सांसें रुक ही गई थी। उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया था। पास में ही मौजूद एक हॉस्पिटल था, वहां पर उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ और लगभग 2 घंटे बाद ये नॉर्मल हुई। तो घर के सारे लोग घबरा गए।
अब इससे पूछ रहे हैं कि बेटा तुझे ऐसा क्या हो गया था जो तू जमीन के अंदर ऐसा उल्टा घुस गई, तो ये कुछ बता ही नहीं पा रही है, ऐसा रिएक्ट कर रही है जैसे कि मुझे कुछ याद नहीं है। अब इसको घर पे लेके आ गए, लोग समझ नहीं पा रहे कि हमारी लड़की के साथ हो क्या गया। लेकिन अगले दिन से इसके बिहेवियर में चेंजेस आना शुरू हो गए। वो लोगों से उल्टा जवाब में बात करने लगी, मतलब कोई कुछ बोलता तो उसका उल्टा जवाब देती, जबकि रितु ऐसी नहीं थी। उसके बिहेवियर में सबको चेंज लगने लगा, उसके बारे में सब लोग बात करने लगे। कुछ लोग बोलने लगे कहीं इसका दिमागी संतुलन कुछ हो तो नहीं गया, खुद को जमीन में उल्टा गाड़ ली थी। ऐसा खुद के मुंह को कौन जमीन के अंदर धंसा लेता है यार, कोई नहीं करता है। सब लोगों को चिंता होने लगी थी इसकी। लेकिन एक अजीब और गरीब एक्टिविटी ये लोग ऋतु के अंदर नोटिस करते हैं। क्या करते हैं कि ऋतु अगले दिन के शाम के समय जब से सूर्यास्त हुआ था तब से 15-15 मिनट के अंतराल में अपने शरीर में झटके ले रही थी, जैसे किसी को करंट लगता है ना, अजीब से झटके ले रही थी और आंख वाँख पूरी ऊपर हो जा रही थी। तो लोग इसको देख के बहुत ज्यादा घबरा गए। अब डॉक्टर से बात किए तो डॉक्टर क्या बताए, डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई गांव के डॉक्टर है। कुछ बुजुर्गों से बात की तो वो लोग बोलते भारी हवा लग गई है, तांत्रिक बाबा को दिखाओ। अगले ही दिन रात के समय एक तांत्रिक बाबा को बुलाया गया। तांत्रिक बाबा ने देखते से ही बोल दिया, देखिए मेरे हाथ में ये नहीं है, ये मामला बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ समझ में आ रहा है। आप एक काम करो, मैं आपको एक पता देता हूं, आप शहर में जाओ और शहर में एक प्रसिद्ध पुजारी है, उनके पास से इस चीज का समाधान निकल सकता है। घर वाले सारे तैयार हो जाते हैं। उन तांत्रिक बाबा के बताए हुए पते में वो लोग शहर पहुंच जाते हैं। शहर के उन प्रसिद्ध बाबा से मिलते हैं। लिटरली वो जो अनुष्ठान बताते हैं, वो जो तरीका बताते हैं, वो जो पूजा पाठ करते हैं, उससे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। बिहेवियर में तो बहुत दिन तक चेंज बना रहा, लेकिन 15 दिन बाद धीरे धीरे करके चीजें नॉर्मल होने लगी। और यहाँ पर डॉली लोगों को भी अपने शहर लौटने का समय हो चुका था। यहाँ पर इसकी तबीयत खराब थी इसलिए थोड़े दिन एक्सटेंड कर लिए थे, लेकिन कितने दिन कर पाते। ये लोग शहर पहुंच गए। अब शहर पहुंचने के बाद भी ये लोग गांव में फोन लगाते रहते, ये पूछने के लिए ऋतु ठीक है कि नहीं। यही सुनने को मिलता कि ऋतु की हालत में सुधार है, अब नॉर्मल बात करती है, नॉर्मल बिहेव करती है, झटका वटका आंखें पलटाना लेना भी बंद हो गया है। तो बस ये लोग भी थोड़े नॉर्मल हो गए और इन लोगों ने बताया कि हम लोग अब अगली होली के टाइम में आएंगे। अब अगली होली का टाइम आया, इन लोग वहां पर पहुंचे हैं। होली का दिन था। अब डॉली और ऋतु के बीच में तो बॉन्डिंग पिछले साल बहुत अच्छी हो गई थी। यहाँ पर डॉली ने नोटिस की कि ऋतु बहुत अच्छी हो गई है, उसकी तबीयत ठीक हो गई, तो खुश थी। आज होली का दिन था तो रंग लेकर वो अपनी कजिन के चेहरे पे लगाने ही वाली थी कि ऋतु का भाई जोर से चिल्लाता है, बोलता है नहीं इसको रंग नहीं लगाना। लेकिन यहाँ पर डॉली के हाथ से थोड़ा सा रंग ऋतु के कपड़ों में गिर गया था। वो रुक गई और ऐसा बोली कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। सब लोग हैरान थे, मतलब डॉली के घर वाले, डॉली के मम्मी पापा। तो उन्होंने बताया, मतलब ऋतु के पापा, ऋतु की मम्मी और ऋतु के भाई ने बताया। दरअसल मामला ये है कि वो पुजारी बाबा ने ये बताए थे कि हमें इसको होली से और दिवाली से, ये दोनों से बहुत दूर रखना है, वरना इसके अंदर जो भी प्रेत आत्मा है वो उजागर हो सकती है, वो हावी हो सकती है, इसलिए रंग वंग से दूर रखना है। अब ये बात तो घर परिवार वालों को बताई जा सकती थी, लेकिन बाहर वाले हर एक इंसान को कैसे समझाई जाए। उसी दिन की बात है, दोपहर में होली वोली खेल के गांव के लोगों का खत्म हो गया था। ये घर से कुछ सामान लेने के लिए दुकान के लिए निकली है। रास्ते में कोई दूसरा रिश्तेदार मिल गया, उसने पकड़ के जबरदस्ती रंग लगा दिया। मैटर हो गया यहाँ पर खराब। खैर जब ये घर पर पहुंची तो सब लोगों ने इसके चेहरे पर रंग देखे तो बहुत ज़्यादा घबरा गए। तुरंत इसको नहलाए, वहाँ पर पकड़ कर नहलाए हैं। नोटिस करने लगे कि इसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस तो नहीं आए, लेकिन कोई भी चेंजेस नहीं थे, ये नॉर्मल थी। पूरा घर का काम भी की थी, सफाई भी कर दी थी, सबके कपड़े अपड़े भी धो दी थी। अब इसके पिताजी कहीं से आए होंगे, इसको बोलते हैं बेटा खाना लगाना, मुझे भूख लगी है। तो पलट कर बहुत रूडली बोलती है, लगा दूंगी, पहले ये काम तो कर लूँ। बस सुनकर सब लोग डर गए कि इस तरीके से तो बात नहीं करती थी, अब ये ऐसी बात कर रही है तो मैटर बिगड़ चुका है। वो पल था और उसका अगला पल, लगभग 1 घंटे के अंदर इसने ऐसी ऐसी एक्टिविटीज अपनी दिखाई है कि कोई भी इंसान देखे ना तो पहली फुर्सत में 10 फुट की दूरी पर निकल जाए। मतलब वो बहुत ज्यादा वियर्ड रिएक्ट कर रही थी, जो हाथ में आ रहा था उठा के फेंक के मार रही थी, सामने वाले को गाली गलौज कर रही थी और बहुत ही ज्यादा वैसी आक्रामक बिहेवियर की हो गई थी। बहुत ज़्यादा छटपटाती रही, परेशान होती रही, परेशान करती रही और अचानक से उसकी बॉडी में एक्टिविटी बंद हो गई और मुंह के बल ज़मीन पर गिरी। भागते भागते उसके पास पहुंचे, नब्ज चेक किए, हार्ट बीट चेक किए, सब रुक चुका था। हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में उसे मृत घोषित कर दिया। अब क्या था,
दुखों का माहौल तो सर पर फटना ही था। अब इधर डॉली और डॉली का परिवार जितने भी दिनों के लिए इधर गांव में आया हुआ था होली सेलिब्रेशन के लिए, इनको फिर से एक्सटेंड करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर रितु की मृत्यु हो चुकी थी, घर की बच्ची की मृत्यु हुई है, तो एक्सटेंड कर दिया गया। ये बोला गया कि जब तक 13वीं खत्म नहीं हो जाती तब तक नहीं जाएंगे, 20 दिन और एक्सटेंड कर देते हैं। अब ये लोग भी रुक गए। अब 13वीं हुई, चीज़ें सब नॉर्मल, ठीक है। अब जैसे किसी घर में मृत्यु होती है तो बहुत सारी चीज़ें लगी हुई रहती है, इसलिए शायद ये लोग नोटिस नहीं कर पाए। अब बच्चे बच्चे तो हैं भाई, डॉली छोटी सी थी, हाँ, और भी कजिन्स लोग आए होंगे, सब छोटे छोटे थे, तो बच्चों को कितना समझता है। अब मृत्यु हो गई। अब बच्चे लोगों के साथ ऐसे ही रहता है, बच्चे लोग लेके नहीं बैठ पाते हैं, तो बच्चे लोग आपस ना यहाँ पे हाइड एंड सीक खेलने लगे। तो हाइड एंड सीक खेलते खेलते ना अपनी डॉली क्या बोलती है कि मुझे ना कोई अच्छी जगह पर छुपना है एक कजिन से। तो कजिन ने क्या बोली उसकी एक कि चल तू ये पलंग के अंदर घुस जा। तो वाला जो पलंग नहीं होता बॉक्स वाला, उसका दरवाज़ा खोली, थोड़ी बड़ी कजिन थी, और उसके अंदर डॉली चली गई और इसने ऊपर से बॉक्स बंद कर दी। अब लगभग 10 मिनट बाद जोर से इसके चीखने की आवाज़ सुनाई दी। अब सब लोग भागते भागते पहुंचे, बॉक्स खोले तो पाए कि यहाँ पर डॉली बेहोश हो गई है। डॉली को तुरंत पानी वानी डाल के होश में लाए हैं, बोले क्या हो गया, तुम लोग क्या कर रहे थे, इसको बंद क्यों किए, इतनी जोर से चीखी क्यों। तो आधे 1 घंटे बाद नॉर्मल होने के बाद इसने क्या बताई पता है कि मैं जब बॉक्स के अंदर छुपी हुई थी ना, घुटन उटन नहीं हुई, सांस रुकने वाली प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे सामने अचानक से मेरी कज़न रितु दिखाई दी जिसकी मृत्यु हो गई है। वो मेरे पास आई और मेरा गला दबाने लगी और अपना चेहरे को इतना भयानक कर ली कि मैं देख नहीं पाई, इसलिए मैंने चिल्लाई। सब लोगों ने सुने तो उनको ऐसा लगा कि ये बच्ची है, नादानी में ऐसी बात कर रही है, अभी मृत्यु देखी है इसलिए ये सब कुछ बोल रही है। सब लोगों ने इग्नोर कर दिए। लेकिन इस दिन के बाद से हर दिन डॉली यही कहती कि मुझे हर जगह रितु दिखाई दे रही है। रितु इसको दिखाई देती और कहती कि तू मेरी प्यारी बहन है ना, चल मेरे साथ, मुझे यहाँ पर बोर लगता है, तू आजा मेरे साथ। 1-2 बार इसने मम्मी पापा को बताई, 1-2 बार इग्नोर किए, लेकिन हर बार तो इग्नोर कर नहीं सकते थे। अब इसकी भी तबीयत खराब होने लगी, इसको भी बहुत ज़्यादा फीवर आने लगा, ये भी आँख वाँख पलटाने लगी। तो सब लोगों ने सोचा कि जल्दी से बाबा के पास ले चलते हैं भाई, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो जाएगी। शहर के उन्हीं बाबा के पास ले जाया गया। बाबा ने तुरंत बता दिए कि इसको लेने के लिए वो वापस आई है, इससे रितु का बहुत ज़्यादा लगाव था, इसीलिए वो इसको छोड़ नहीं पा रही है, वो प्रेत योनि में चली गई है। अगर आपको अपनी लड़की को बचाना है तो अभी के अभी जहाँ से आए हो वहाँ पर चले जाओ और कभी वापस लौट कर मत आना। तो बस डॉली के पिताजी ने तुरंत ठाने, बोले चलो टिकट बुक करो, निकलते हैं यहाँ से। इन लोग निकल गए, 13वीं वगैरह हो चुकी थी, ये लोग निकल गए अपना। फिर इन लोगों ने अपना यूपी से और चेंज कर लिए, हरियाणा में शिफ्ट हो गए, हरियाणा के एक शहर में। फिर थोड़ा समय बीता, चीज़ें सब कुछ नॉर्मल हो गई डॉली के साथ। अब डॉली का विवाह भी हो चुका है और 2 बच्चे भी हैं, लेकिन आज भी उन रातों को वो याद करती है तो सहम सी उठती है। क्योंकि सुनने में आप लोगों को भले ये ड्रामेटिक लगा होगा, फिल्मी लगा होगा, लेकिन जिसके साथ ये घटा है ना, वही जानता है कि कितना खौफनाक रहा होगा। मैं तो सिर्फ इमेजिन करके ही घबरा गया, जस्ट इमेजिन उनके साथ क्या हुआ होगा। खैर, इसी एक नोट के साथ आज कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।